जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, दुख दरिद्रता दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जीवन को पूर्ण रूप से सुखमय बनाने के लिए करे बाबा श्याम जी का एक छोटा सा उपाय, जिसको करने मात्र से ही जीवन में आ रहे सभी तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी होती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो इस उपाय को करने से कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसे करने से किसी भी तरह की परेशानी हो या फिर कोई काम जो बहुत दिनों से आप सोच रहे हो और वो पूरा ना हो रहा हो, तो इस उपाय को जरूर करें। श्याम भक्तों, आप किसी भी शास्त्री पंडित के पास जाओगे तो आपसे पत्रा दिखाने के लिए 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ले लेते हैं और वो भी यही उपाय बताते हैं। आज के मेरे बताए गए इस उपाय को आप करके देखिएगा, आपको 101% फल मिलेगा। ये उपाय उन भाई बहनों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, घर में हर चीज़ की तंगी है या फिर घर धन का आगमन नहीं हो पा रहा है। अगर धन का आगमन हो भी रहा है तो वो रुक नहीं रहा है। इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो भी प्रॉपर्टी और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, या फिर कर्ज उतर न रहा हो, कर्ज से परेशान हो। तो मेरे कहने का मतलब है सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जो किसी बीमारी से भी परेशान हो या ग्रह कलेश हो, इस उपाय को करने से सभी के जीवन में खुशियां आती हैं। इस उपाय को एक बार करके देखिएगा, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। मजाक सोचो तो आपकी मर्जी, सच मानो तो आपकी मर्जी। सच मानोगे, अगर यह उपाय करोगे तो आपको ज़रूर इसका फल देखने को मिलेगा। अगर आप इसको मजाक सोचोगे तो कोई बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो टाइम पास है और व्यूज़ के लिए चक्कर में ये कर रही हैं, तो ये आपकी मर्जी है। मुझे तो व्यूज़ मिल गया, आपने तो वीडियो देख ली है। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार इस उपाय को आप करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 101% नहीं, 200% नहीं, 1000% मिलेगा। जिसने भी यह उपाय किया वो आज सुखी है और वो आज अपने मकान में बैठी हुई हैं। अभी आज सुबह ही एक बहन मेरे घर पर आई थी और वो मेरे पड़ोस की ही हैं, ऐसे ही मिलने आई थी। उनसे मेरी बात चल रही थी, वो इस उपाय को की हैं और देखते ही देखते उनको लाखों के कर्जों से मुक्ति मिल गई और वो आज अपने मकान में बैठी हैं। वो भी इसी तरह कर्ज से परेशान थी। उनके पति पंडिताई का काम करते थे, शादी करवाना, पूजा पाठ करवाना, पत्रा देखना, और वो भी बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त हैं। जब भी यहाँ दिल्ली के मंदिर में खाटू धाम मन करता है वो चली जाती हैं, पहुँच जाती हैं, हर महीने जाती हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना करती हैं। उनके पति को कभी पूजा पाठ कराने का काम मिल जाता था पहले, और कभी वो खाली ही बैठे रहते थे। खाने पीने को भी परेशानी थी उनके घर में, लेकिन आज जिस मकान में वो किराए पर रहती थी, जिस फ्लैट में रहती थी, वो फ्लैट उन्होंने खरीद लिया है। वो 4 भाई थे, सभी भाई अपने अपने फ्लैट में रहते थे। पैसों की कमी उन लोगों के पास नहीं थी किसी के पास, लेकिन सबसे छोटे हैं ये, और इनको अगर मदद करने के लिए इनके भाई आगे भी आते तो उनकी पत्नियां जो हैं उनको डांट करके, उनसे लड़ झगड़ करके बैठा देती, वो पीछे हो जाते, वो इनकी मदद करते ही नहीं थे। इनके पास 5 बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाना लिखाना, खर्चा इतना चल नहीं पाता। तब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हैं। उनकी मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। वो कभी कभी मेरे पास आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं। मुझे ही देखकर मेरे बाबा श्याम के प्रति उनका भी विश्वास, प्रेम, भक्ति सब बढ़ गई है। वो भी बाबा श्याम के रंग में रंग गई हैं। रोज़ वो भी उनकी पूजा करती हैं, उनका जाप करती हैं, मेरा देखा देखी। और बाबा श्याम की इतनी बड़ी कृपा है कि अब उनके पति कभी घर नहीं बैठते हैं। कभी यहाँ पूजा तो कभी वहाँ सुंदरकांड। अब की पूरे सावन तो उन्होंने खूब रुद्राभिषेक कराया है। इतने मिले उनको काम, एक एक दिन में 4-4, 5-5 जगह जाते। और श्याम भक्तों, जो भी बाबा श्याम पर विश्वास कर लिया ना, तो उसका बेड़ा पार होकर ही रहता है। किसी की वो जल्दी सुन लेते हैं, किसी को सुनने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, बस इतना ही है। मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि हर घर में बाबा श्याम की पूजा हो, हर घर में उनका नाम जप हो, हर घर में खुशियाँ आए। यहाँ तक कि मेरे आस पड़ोस के गली में जितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, वो सभी के मन में बाबा श्याम के प्रति स्नेह, आदर, विश्वास, भक्ति सब हो गई है। श्याम भक्तों, मेरा तो बस एक ही मकसद है कि हर दिल में बाबा श्याम बसें, हर घर में बाबा श्याम की कृपा हो, हर घर सुखी हो। बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चाहे कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम का जयकारा लगाएं या चाहे ना लगाएं, लेकिन अपने दिल में बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय है, अगर आप कोई मनोकामना हो या फिर कोई परेशानी हो, चाहे किसी भी तरह की हो, सबसे पहले बाबा श्याम की अर्जी
अर्जी को ज़रूर लगाइएगा। अर्जी को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूरे विश्वास से लगानी है, मन में कोई शंका रख के नहीं लगानी है। पूरे विश्वास के साथ यहाँ जो कुछ हम अर्जी में लिखेंगे वो हमारा पूरा होगा ही होगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो होता ही होता है। सबसे पहले अर्जी लगानी है। अब चलिए जानते हैं आगे का उपाय क्या है। अब सबसे पहले आपको कुछ सामान लाना है। सबसे पहले चीज़ें खरीद कर ले आना, फिर उपाय करना। ध्यान से सुनिएगा, पहले वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। कई बहनें हैं वीडियो को स्किप कर करके देखती हैं और फिर कमेंट बॉक्स में पूछती हैं कि इसको कैसे करना है। तब पहले ध्यान से देखिए फिर कीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके आसपास पीपल का पेड़ कहाँ है और बहुत सारी जो चींटियों का झुंड निकलता है वो भी जगह आपको ढूंढना है। फिर आपको किसी पंसारी के दुकान में जाकर, किराने के दुकान से आपको सतनजा ले आना है। और पता नहीं आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसे, लेकिन हमारे यहाँ इसको सतनजा बोला जाता है। आप दुकान वाले से अगर सतनजा बोलने पे ना मिले तो ये बोल दीजिएगा कि जो चींटियों को डाला जाता है वो चाहिए, तो आपको दे देंगे। सतनजा लेकर सुबह टाइम से उठकर नहा धोकर और चाय पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, खाना मत खाइएगा। उसके बाद आपको सतनजा लेकर जहाँ चींटियों का झुंड निकलता हो वहाँ डालना है और थोड़ा सा पीपल देव के पास भी डालना है। और आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, उस नारियल में छेद करके पानी निकाल लेना है और थोड़ा बड़ा छेद करना है जिससे उसमें सतनजा आप डाल सकें। फिर उसमें सतनजा डालना है, थोड़ा सा गुड़ फोड़ कर डालना है और उसमें एक सिक्का डाल देना है 1 रुपये का। और वहीं पीपल देव के पास ही थोड़ी सी दूरी पर मिट्टी हटा करके वहीं नारियल को गाड़ दें। ऊपर से मुंह उसका खुला रहे, सारी मिट्टी ढके ना। वो चींटियाँ खुद रास्ता बनाकर अपने आप उसमें चली जाएंगी और जैसे जैसे सतनजा नारियल ख़त्म होगा वैसे वैसे आपके घर की हर परेशानी को ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हारे के ही तो सहारे हैं और जो व्यक्ति हारे हुए की मदद करता है या फिर किसी जीव जंतु को कुछ खिलाता पिलाता है या किसी भी तरह से किसी की मदद करता हो तो बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा करते ही करते हैं। और ये तो बहुत पुण्य का काम है, इसे करने से बहुत राहत देखने को मिलती है और ये मेरे सामने आजमाया गया उपाय है। और एक बात समझिए, शनि देव जिस पर भारी होते हैं उसका कोई काम नहीं बनता है, उसके घर में दिक्कत पर दिक्कत आती ही रहती है। तो सतनजा का ये उपाय जब आप करोगे, जब उसमें आप 1 रुपये डालते हो तो उससे शनि देव का भार जो है वो कम हो जाता है, भार कम होना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अगला उपाय क्या है। अगला उपाय, सबसे बड़ा कर्ज हो अगर किसी पे तो ये उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल में काला तिल डालकर 21 शनिवार चढ़ाओ। जैसे ही आपके 21 शनिवार पूरे होंगे ना, तब तक आपका जो भी कर्ज हो वो समाप्त हो चुका होगा, आपके घर में बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बात, जब आप शनि देव को तेल चढ़ाने जाओगे तब आपको उनके चेहरे की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि शनि देव को श्राप मिला है कि जो उनकी आंखों की तरफ देखेगा वो नष्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ उनके चरणों की तरफ देखना है। यकीन मानिए, ये उपाय आप करके देखिए, इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं बोलूँगी, जैसे आपकी मर्जी। और एक उपाय, जैसे मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप वो तो ज़रूर करना है। अपनी अर्जी लगाइएगा उनके सामने और उन पर बहुत ही विश्वास रखना है। श्याम भक्तों, हमारे जीवन में जो दुख सुख आते हैं वो हमारे प्रारब्ध के कारण ही आते हैं। हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, हमें हिम्मत रखनी है और हमें बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है। हमारे प्रारब्ध को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ नाम जाप में है, मंत्र जाप में है, बाबा श्याम में है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।